जी तो प्यारे बच्चों, बात करते हैं मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की। प्यारे बच्चों, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का कानून अगर आपने मेंडल का समझना है तो आपको पहले ये बात पता होनी चाहिए कि डायहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। डायहाइब्रिड क्रॉस ये होता है कि जिसमें आपने दो खसूसियात किसी एक पौधे की लेनी है। लेट्स से दैट हमारे पास ये मटर का पौधा है, एक खसूसियत हमने कलर ले ली है कि एक येलो है और एक ग्रीन है, तो ये दोनों जो खासियत है, करैक्टर है, ट्रेट कह सकते हैं आप इसको, तो ये दोनों की जो आपस में कलर है ये डिफरेंट है, तो इसे कंट्रास्टिंग ट्रेट कहना है आपने। अगर डिफरेंट है ना, अगर सेम हो तो होमोलॉगी है, लेकिन अगर दोनों करैक्टर जो हैं वो क्या हो, कलर मतलब एक येलो दे रहा है एक ग्रीन दे रहा है, तो एक कंट्रास्टिंग ट्रेट है। एक और हम ले लेते हैं यहाँ पे ट्रेट, एक और लेते हैं शेप की। तो शेप आपको नज़र आ रहा है कि ये राउंड है और ये थोड़ा सा रिंकल है, तो रिंकल को हम स्मॉल आर से शो कर देते हैं, और जो येलो है उसको हम कैपिटल वाई से शो कर देते हैं। और यहाँ पे भी कैपिटल वाई स्मॉल वाई ग्रीन को शो करेगा कलर को। प्यारे बच्चों, एक बात याद रखनी है आपने कि जो हमारे पास दोनों अगर कैपिटल वाई है, दोनों अगर कैपिटल आर है, इसका मतलब ये ट्रू ब्रीडिंग है, यानी दोनों जीन्स एक तरह की हैं। जैसे कि आपको पता है कि क्रोमोसोम होता है, जिस तरह लेट्स से दैट क्रॉस एक क्रोमोसोम है, तो यहाँ पे जो जीन है वही जीन यहाँ पे सेम। अगर यहाँ पे जो जीन है और यहाँ पे जो जीन है डिफरेंट हो, तो फिर हम ये कहेंगे कि ये क्या हो रहा है, डिफरेंट है, तो ये एक डिफरेंट अलील्स हैं। लेकिन अगर ये सेम हो तो हम इसे कहेंगे कि ये क्या है, ट्रू ब्रीडिंग है। ये अब आपने बात नहीं भूलनी जो मैंने आपको एक और बता दी है कि ये दोनों क्या होंगे, ट्रू ब्रीडिंग होंगे। ये भी अगर एक ही जैसे हैं दोनों तो ट्रू ब्रीडिंग, तो पूरा का पूरा ये पौधा ही ट्रू ब्रीडिंग है। तो हमने पौधे के और करैक्टर्स को नहीं लिया कंट्रास्टिंग ट्रेट्स में, क्योंकि बाकी सब करैक्टर दोनों में सेम है, सिर्फ कलर का और शेप का फ़र्क है, इसलिए दो ट्रेट। इस तरह के क्रॉस को डायहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, एक छोटी सी बात और याद रखो यहाँ पे कि ये जो कैपिटल आर है स्मॉल आर पे हैवी है, यानी कि लेट्स से दैट कि यहाँ पर ये अगर क्रोमोसोम है, ये कैपिटल आर वाला अलील है और ये स्मॉल आर वाला अलील है, तो आपको याद होगा मैंने पीछे सेंट्रल डोगमा पढ़ाया आपको कि क्रोमोसोम का काम होता है प्रोटीन बनाना। तो ये वाला भी प्रोटीन बनाना चाहता है और ये वाला भी प्रोटीन बनाना चाहता है, लेकिन इन दोनों में सिर्फ एक ही कामयाब है, यानी कैपिटल वाला प्रोटीन बनाएगा और स्मॉल वाला प्रोटीन नहीं बनाएगा। अब लेट्स से दैट हमारे पास अगर कोई सीड बन गया और लेट्स से दैट उसका जो हमारे पास जीनोटाइप है वो है कैपिटल आर और स्मॉल आर, तो अब ये सवाल पैदा होता है कि राउंड होगा कि रिंकल होगा। तो ये अगर मैंने दोनों में सेम कंडीशनें डाली हैं तो ये वाली बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, क्योंकि स्मॉल आर जो है हमने आर के ऊपर डोमिनेट करके फिर रिंकल कर दिया है, तो ये गलत हो गया ना। कैपिटल आर जो है वो क्या होगा, राउंड होगा, स्मॉल आर रिंकल होगा, तो कैपिटल आर स्मॉल पे डोमिनेंट है। डोमिनेंट का मतलब है इसने गलबा पाया हुआ है इसके ऊपर, और ये क्या शो करेगा, सर्कुलर शो करेगा। तो ये हेटेरोजाइगस जीनोटाइप है, और ये वाला कौन सा जीनोटाइप है, होमोजाइगस। तो ये बात आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई है जो आपने याद रखनी है। इसी तरह से आप कह सकते हैं कि जी जो येलो वाला है वो स्मॉल वाई के ऊपर क्या है, डोमिनेंट है। जब भी ये दोनों शो हो गए कैपिटल या स्मॉल, तो कैपिटल वाले ने क्या शो करनी है, डोमिनेंसी शो कर देनी है। कलर क्या शो करेगा, येलो। तो ग्रीन होने के लिए दोनों स्मॉल वाई का होना क्रोमोसोम पे ज़रूरी है, यानी दोनों अलील क्या होंगे, स्मॉल वाई, या फिर दोनों अलील क्या होंगे, स्मॉल आर और स्मॉल आर, फिर ही रिंकल भी हो जाएगा। तो ये ट्रू ब्रीडिंग रिंकल ग्रीन है, ये ट्रू ब्रीडिंग राउंड येलो है। तो ये दोनों पौधों में ये दो फ़र्क हैं, तो इसलिए डायहाइब्रिड क्रॉस कहलाएगा। डायहाइब्रिड क्रॉस इसलिए बोलेंगे इसको हम क्योंकि दो करैक्टरिस्टिक्स का आपस में दो पौधों में क्रॉस कराया जा रहा है। सवाल ये भी उठता है कि कितने बीज लिए गए, तो हम होमोजाइगस क्रॉस के अंदर बीजों की तादाद को काउंट नहीं करेंगे, हम हेटेरोजाइगस बीजों को जब क्रॉस कराएंगे उनकी तादाद को काउंट करेंगे। तो ये भी मैंने आपको बड़ी तगड़ी बात बताई है कि भाई जब हमारे पास होमोजाइगस पौधे होंगे तो उनको हम आपस में जो क्रॉस कर रहे हैं, तो ये नहीं देख रहे कितने कितने बीज क्रॉस कर रहे हैं। लेट्स से दैट ये 10 पौधे लिए, ये भी 10 पौधे लिए और पौधे आपस में क्रॉस करा दिए, तो लेट्स से दैट टोटल बीज हमारे पास कोई 100 बन गए। लेट्स से दैट अब 100 बीज है हमारे पास, तो 100 बीजों को हमने आपस में क्या करना है, अब क्रॉस कराना है। फिर रिजल्ट देखेंगे 100 बीज आगे से क्या क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेट्स से दैट वो 100 प्रोड्यूस करते हैं, वो 200 करते हैं, वो 400 करते हैं, 1000 बीज पैदा कर देते हैं। लेकिन अगर लेट्स से दैट कि ये 100 बीज 1000 बीज पैदा करते हैं, ये वाले, ये एक बीज है मैंने लगाया है, इसके पौधे बन गए और ये पौधों ने आगे से 1000 बीज और पैदा किए, तो कितने राउंड येलो है, कितने रिंकल येलो है, रिंकल ग्रीन है,
या राउंड ग्रीन है। अब आप सोच रहे होंगे सर आप क्या बोली जा रहे हैं, समझ नहीं आ रही। तो यही कहानी मैंने अब आपको समझानी है कि आखिर आगे जो करेक्टर नज़र आने वो कौन से नज़र आने हैं। तो इनको क्रॉस कराया तो अब देखो यहाँ से जो गमीट आएगा या कह ले एलील आएगा वो कहेगा कैपिटल आर आएगा, दोनों एक जैसे हैं ना, एक आगे आ गया, यहाँ से कैपिटल वाई से एक कैपिटल वाई आगे आ गया, यहाँ से दोनों स्मॉल आर है, एक स्मॉल आर आगे आ गया और इतना ही स्मॉल वाई आ गया। तो ये रिंकल ग्रीन का क्या बन गया, गमीट बन गया। यानी लेट से दैट ये फीमेल पार्ट है तो आप उसको एग कह लो, और ये राउंड येलो का क्या बन गया, ये गमीट बन गया, ये स्पर्म कह लो आप इसको, या इसको स्पर्म कह लो, इसको एग कह लो, वो कोई टेंशन नहीं है। डिपेंड अपॉन के पौधा मेल कौन सा है फीमेल को, इसकी टेंशन नहीं है। बस ये बात पता होनी चाहिए कि गमीट के अंदर जो है क्या चल रहा है, क्या उसका जीनोटाइप है, उसके अंदर अलील्स कैसे हैं, कैपिटल वाले हैं या फिर स्मॉल वाले हैं। तो ये हमने देखना है इस चीज़ को, ठीक है। एक बात और सुन लो, यहाँ पेरेंटल जनरेशन कहोगे इसको, ये गमीट्स हो जाएंगे और नीचे अगर ये गमीट्स मिलेंगे, आपको एग और स्पर्म मिले तो क्या बन जाता है, एक पूरा पौधा बनेगा ना, फिर बीज बनेंगे ना, और तो फिर ये मिले और आपस में इन्होंने भी बीज पैदा किया। दैट इज कॉल्ड F1 जनरेशन, दैट इज कॉल्ड फीलियल 1 जनरेशन। एफ का मतलब पहले भी बताया था फीलियल 1 होता है, तो पिछले वीडियोस भी देखिएगा, डोमिनेटली मैंने करवाई हुई हैं आपको। अब देखो प्यारे बच्चों, ये बात जो स्क्रीन पे मैं कर रहा हूँ ना, ये तो उससे भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो मैंने एक हेट्रोजाइगस बीज लिया है, ये भी हेट्रोजाइगस। अब देखो मैंने ग्रीन बीज नहीं लिया, लेकिन ये भी एक येलो बीज और ग्रीन बीज की औलाद है, राउंड बीज और रिंकल बीज की औलाद है। ये भी एक येलो बीज ग्रीन बीज की औलाद है, और राउंड बीज और रिंकल राउंड की और रिंकल बीज की औलाद है। ऐसा ही है। अब इसमें ग्रीन वाले करैक्टर भी हैं और इसमें येलो वाले करैक्टर भी हैं, इसमें राउंड वाले करैक्टर भी हैं और इसमें रिंकल वाले करैक्टर भी हैं। तो आपको ये चारों करैक्टर इसमें नज़र आ रहे हैं इस वक्त। ये जो मैंने लेटर्स लिखे हुए हैं इसमें, ये हेट्रोजाइगस जनरेशन है प्यारे बच्चों। ये भी जनरेशन जो है वो कौन सी जनरेशन है, हेट्रोजाइगस जनरेशन है। हेट्रोजाइगस आपको याद है मैंने इसको F1 कह दिया था। चले मैं दोबारा तस्वीर दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, इन दोनों ने जब क्रॉस किया था बीजों ने, तो इनकी आगे ये वाली जनरेशन बनी थी ना, दैट इज कॉल्ड F1 जनरेशन, राइट। अब एक और लेट से दैट ये 100 बीज है, तो मैंने इनको 100 बीजों को लगा दिया, पौधे बन गए। अब इनके भी तो क्रॉस होंगे ना, इनके फूलों में से पोलन्स वगैरह एग्स वगैरह के पास जाएंगे। समझ रहे हो इस चीज़ को। तो चलो फिर एक बात पे ध्यान करो, यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि अब ये जो हमने बीज लिए हैं लेट से दैट, इनके अब आगे से गमीट्स बनेंगे। अब इसका कोई एक सिंगल किस्म का गमीट नहीं बनेगा, इसका भी सिंगल किस्म का गमीट नहीं बनेगा। वहाँ पे तो था ना कि कैपिटल आर कैपिटल वाई एक ही किस्म का गमीट बन गया था। यहाँ पे कितने किस्म के गमीट्स बनेंगे, 4 किस्म के गमीट्स बनेंगे। ये देखो मैं समझाता हूँ आपको। अब 2 करैक्टर्स लिए हैं हमने, तो देखो 2 करैक्टर्स क्या थे, या राउंड होना येलो होना, एक करैक्टर हो गया, या राउंड होना और ग्रीन होना। देखो ना, कलर भी शो कर रहे हो, शेप भी शो कर रहे हो। कलर शेप, सॉरी कलर शेप, कलर शेप, कलर शेप, कलर शेप, सबका कलर शेप क्या है, डिफरेंट है। तो इसका मतलब क्या है कि 4 गमीट पैदा हुए हैं तो 4 किस्म के बीज बना सकते हैं। यहां पर भी देखो 4 किस्म के, लेट्स से दैट ये एग्स हैं और ये स्पर्म्स हैं। सोच लो इस बात को। अब ये जो आपको मैंने एक मुरब्बा सा दिखा रहा हूँ, एक स्क्वायर सा दिखा रहा हूँ, इसे पनेट स्क्वायर कहते हैं, ठीक है। अब समझ लो कि अब इनकी जो आगे से जनरेशन पैदा होगी, ये जो F1 की जनरेशन है, ये F1 की जनरेशन जो पैदा होगी ये F2 जनरेशन कहलाएगी। F2 जनरेशन जो है वो क्या, अब कितने होंगे बीज, ये सब सिलसिला क्या होगा, मतलब उसने जितने भी टोटल बीज लिए, लेट्स से दैट उसने बीज ले लिए मेंडल ने। चलो एक बात समझाता हूँ मैं आपको। अब ये हमारे पास F1 जनरेशन का क्रॉस कर लिया, क्रॉस हो गया, गमीट्स मिल गए, एग्स भी मिल गए, आगे से पैदा हुए मजीद बीज, पौधे, समझे, गमीट्स मिल गए ना, आगे से बीज पैदा हुए। अब लेट्स से दैट आपने जितने भी ये बीज लिए थे, मेंडल ने जितने भी बीज लिए थे, अभी का क्वेश्चन ये नहीं है। अभी का क्वेश्चन ये है कि कितने बीज पैदा हुए, मतलब कितने बीज बने, जितने भी उसने पौधे लिए, चाहे वो ये एक पौधा था, चाहे ये भी एक पौधा था। अब एक पौधे पे आपको पता है एक बीज तो नहीं बनता, तो एक पौधे पे लेट्स से दैट जितने भी बीज बने, तो उसने नोटिस किया इस चीज़ को। देखिए ज़रा, एक पौधे पे कितने बीज बने, उसने इस चीज़ को क्या कर लिया, नोटिस कर लिया। उसने देखा कि 315 राउंड येलो बीज बने हैं, ये राउंड येलो है ना सारे, 315 बने ये टोटल। 108 राउंड ग्रीन बीज बने, ये देखे राउंड ग्रीन है, ये वाले राउंड ग्रीन है। और 101 बीज जो बने वो रिंकल ग्रीन बने, सॉरी रिंकल येलो बने, ये देखें रिंकल भी हैं और येलो भी हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। और फिर 32 बन गए तो रिंकल ग्रीन।
ये एक आपको एक ही नज़र आ रहा है यहाँ पे। अब आप कहोगे सर ये अच्छा ठीक है, इतने इतने बन गए, डन हो गया, क्लियर हो गया, लेकिन ये क्या चीज़ है, ये कैसे बन रही है, इसको भी समझाओ ना। तो चलो मैं ये समझाता हूँ आपको, लेकिन मैं आपको इसका मैथमेटिकली तनासुब निकालना बताता हूँ। आप समझ लो कि ये 9 रेशो है, अगर कंपेयर करूँगा ना सारों से रेशो निकालूंगा, ये 3 रेशो है, ये भी 3 रेशो और ये 1 रेशो है, यानी 9 रेशो के हिसाब से राउंड येलो बीज बने, ज़्यादा ही बने। 3 के रेशो के हिसाब से राउंड ग्रीन, और 3 के रेशो के साथ ना 108 101 करीब करीब रेशोज हैं रिंकल ग्रीन। और सिर्फ एक बीज, यानी कि टोटल लेट्स से दैट 10 बीज समझ लो, 10 में से, सॉरी 10 नहीं समझेंगे, 3 3 6 और 1 7 और 9 16 बीज, 16 बीज समझ लो। और 16 बीजों में से 9 बने राउंड येलो, 3 बने राउंड ग्रीन, 3 बने रिंकल येलो, और फिर आखिर में रिंकल ग्रीन एक ही बन पाया। तो अब ये कैसे बनते हैं मैं समझाता हूँ। अब ये गमीट्स थे ना, जो एक साइड पे इसे पनेट का मुरब्बा कहते हैं, पनेट स्क्वायर कहते हैं, लिखा हुआ है यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको। तो यहाँ पर आप गमीट्स ले लो, यहाँ पे आप एग्स ले लो, स्पर्म्स हो गए, एग्स हो गए। अब ऐसे क्रॉस करेंगे, ये देखो, इसको और इसको, इसको और इसको, आर आर वाई वाई, ठीक है ना। यहाँ से इसको करेंगे क्रॉस ऐसे, आर आर ये लिख दिया यहाँ पे, वाई और यहाँ से वाई, ऐसे यहाँ पर आ गया। और आपको ये भी पता है कि राउंड येलो होगा। फिनोटाइप मैंने अभी पहले बताया ना आपको, डोमिनेंट कौन सा है, रिसेसिव कौन सा है, तो ये दोनों सेम है तो यही शो कर देंगे राउंड। और ये दोनों सेम नहीं है, ये डिफरेंट मतलब एलील्स हैं, जीन्स हैं। तो कैपिटल वाला स्मॉल वाले पे डोमिनेंट रहेगा, मैंने आपको शुरू में बता दिया था ना वीडियो के। तो इस तरह फिर सारे बनते चले जाएंगे। और यहाँ पर देखो आप, स्मॉल आर, ठीक है, 2 आर हो गए ना ये और ये मिला के, और स्मॉल वाई और स्मॉल वाई, ये देखो, ये स्मॉल आर क्या रिंकल शो करता है, और स्मॉल वाई ग्रीन शो करता है, और ये एक ही सीड बन पाया। तो टोटल 16 डब्बे हैं, 1 2 3 4 को 4 से ज़रब करो, 16 डब्बे हैं। तो 16 डब्बों में से हमें 9 डब्बों में राउंड येलो नज़र आ रहे हैं, 3 डब्बों में हमें राउंड ग्रीन नज़र आ रहे हैं, 3 डब्बों में रिंकल येलो नज़र आ रहे हैं, और फिर 1 डब्बे में सिर्फ रिंकल ग्रीन नज़र आ रहा है। तो ये जनाब सारी गेम है जो मैंने आपको समझा दी है। अब आप सोच रहे होगे यार सर ये आप हमें समझा क्या रहे हैं। मैं समझा बेटा आपको ये रहा हूँ कि मेंडल का इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का कानून क्या था, वो बताना ये चाह रहा था कि ये जो गमीट्स हैं ये इंडिपेंडेंटली आपस में मिल सकते हैं। ये वाला गमीट इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ भी मिल सकता है। ये कोई जब्त नहीं है कि भाई, अब देखो एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, येलो थे ना दोनों सीड, दोनों सीड क्या थे, येलो। अब येलो ने आगे से ग्रीन औलाद कैसे पैदा कर ली, अब ग्रीन कैसे पैदा कर ली, ये भी तो सवाल है ना करने वाला। तो ग्रीन इसलिए पैदा कर ली जस्ट बिकॉज कि इसके अंदर ग्रीन वाले जीन्स मौजूद थे और उन्होंने खुद को जाहिर कर दिया है। और जाहिर करने का मतलब है कि इंडिपेंडेंटली उन्होंने असॉर्ट किया है, वो मिले हैं। असॉर्ट का मतलब होता है मिलना, वो मिले हैं आपस में, उन्होंने आपस में इंट्रैक्शन किया है। तो ये देख सकते हैं इसने इंडिपेंडेंटली इससे भी किया है, इसने इंडिपेंडेंटली इससे भी असॉर्ट किया है, इसने इंडिपेंडेंटली इससे भी असॉर्ट किया है, इसने इंडिपेंडेंटली इससे भी असॉर्ट किया है, और गमीट्स बनाए हैं। और फिर जब गमीट्स मिले हैं तो आपके सामने बीजों के रिजल्ट्स आ गए हैं। ठीक है, ये पनेट के मुरब्बे के बारे में लिखा है, ये 2 नंबर का सवाल बोर्ड का रहता है। व्हाट इज़ पनेट स्क्वायर, आप याद लाजमी कीजिएगा। और यहाँ पे जनाब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मैंने आपको समझाया था, उसके बाद अब आपको मैंने ये भी समझा दिया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये डेफिनेशन में भी पढ़ने लगा हूँ, स्टेटमेंट इसकी पढ़ने लगा हूँ कि अलील जो होते हैं किसी जीन पेयर के सेग्रीगेट करते हैं, गेट सेपरेटेड, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं इंडिपेंडेंटली फ्रॉम अलील्स ऑफ द जीन पेयर्स। यानी कि जो जीन पेयर्स होते हैं, यानी लेट्स से दैट ये क्रोमोसोम है एक और ये भी एक क्रोमोसोम है, इसका जीन ये, इसका जीन ये, इसका जीन ये, इसका जीन ये, तो ये वाला इसके साथ असॉर्ट हो सकता है और ये वाला इसके साथ असॉर्ट हो सकता है। वो ये नहीं कह रहा था कि एक ही क्रोमोसोम पे अब ये दोनों जीन इकट्ठे ही रहेंगे, तो वो कह रहा था नहीं, इंडिपेंडेंटली ये सेग्रीगेट होके लैदा होके इसके साथ और इसके साथ कॉम्बिनेशन जीन्स का बना सकते हैं, यानी दीज आर कॉल्ड जंपिंग जीन्स। तो ये जीन्स इसके, ये वाला जीन इस वाले जीन के साथ या ये वाला जीन इस वाले जीन के साथ अपना कॉम्बिनेशन शो कर सकता है, एक क्रोमोसोम दूसरे के साथ ओवरलैप कर सकता है, करेक्टर्स रख सकता है और आगे शो कर सकता है। यही है कानून लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो प्यारे बच्चों ये था कानून। मजीद वीडियोस के लिए चैनल के साथ रहना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो के लिंक्स मौजूद हैं डिस्क्रिप्शन में, मजीद सारी बुक की वो देखनी है, और कोई मसला हो कमेंट करना है, मैं आपके साथ हूँ, आपकी बायोलॉजी के साथ हूँ। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।
सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा।